सौभाग्यशाली विचारवान प्रमुख इसी प्रकार नरे मनुष्य के समस्त व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए नेत्रों के संग सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव दाता ज्ञान महाराज जी का सुंदर मनोहारी अलौकिक दर्शन करते हुए मुख रचना को पवित्र करने के लिए मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, सुनकर प्रेमियों की पुकार प्रभु ने कृपा की अलौकिक धाम में जिसकी सब प्रेमी कर रहे हैं जय जयकार। प्रभु जी का इस मुख से करूं शुक्राना कि आज धरती अंबर हर प्रेमी का दिल झूम रहा। इस सुंदर घड़ियों की शुभ दर्शनों की सबको मुबारक लाखों बहार। गुरुमुखो, ये महापुरुषों के हम जीवों के ऊपर कितनी अपार रहमत कृपा बरसी कि प्रेमी गुरुमुख जन हर समय प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करते आए कि रायपुर अलौकिक धाम में कृपा हो। तो हम सब प्रेमियों की पुकार जो थी उसको पूरा करने के लिए प्रभु जी ने कितने कष्टों को झेलकर, लेकिन साथ में हम सब प्रेमियों के लिए यही वचन फरमाए कि जैसे श्री सतगुरुदेव दाता ज्ञान महाराज जी ने अपने सुंदर वचनों में वर्णन किया कि आप सब प्रेमी गुरुमुख जन कुछ प्रसन्न है, क्योंकि महापुरुष सच्ची खुशियां देने के लिए ही अपने तन पर कष्ट उठा करके भी रूहों के कल्याण के लिए, उनको खुशी देने के लिए जगह जगह पहुंच करके, लेकिन वो यही चाहते हैं कि हमारे प्रेमी गुरुमुख जन, हमारे बच्चे जो है वो हमेशा सदा खुशहाल रहे। ऐसे प्रेमी गुरुमुखों की करुण पुकार होती है जो किसी कारण से अगर नहीं पहुंच पाते, लेकिन प्रभु ने क्या अपार कृपा की कि उनको घर बैठे बैठे यहाँ पर आके दर्शन प्रदान किए। प्रभु जी ने कितने सुंदर वचनों में हमको दोनों कर्तव्यों से आशीर्वाद का फरमान किया। उनकी आशीर्वाद ही ऐसी चीज है कि जैसे फकीरों ने लिखा है कि जो बात दवा से ना हो सकी वो दुआ से होती है, जब रहमत मुर्शिद कामिल हो तो बात खुदा से होती है। प्रभु ने जिस तरह से श्री रामचंद्र महाराज जी ने जब लंका विजय करके अयोध्या में कृपा फरमाई, सब प्रेमी गुरुमुख जन कितने हर्ष और उल्लास में थे। सब प्रेमी गुरुमुखों को प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी ने शुभ आशीर्वाद देकर के और उनके दिलों में सच्ची खुशियां प्रदान कर दी। इसी प्रकार से श्री सतगुरुदेव दाता ज्ञान महाराज जी ने आज यहाँ रायपुर अलौकिक धाम में कृपा फरमा करके हमारे लिए सच्ची दिवाली और सच्ची खुशियों से हम सब प्रेमी गुरुमुखों की झोलियों को भर दिया। और प्रभु यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे प्रेमी गुरुमुख जन जो भक्तिवान है, वो क्या है कि जैसे बताया कि बात खुदा से होती है, वो अपने साथ मिला देते हैं। यही एक सतगुरुदेव दाता ज्ञान महाराज जी की अपार रहमत कृपा जो बरसती है वो यही है कि वो हम सब प्रेमी गुरुमुखों को अपने वचनों से, थोड़ी सी वचन के अंदर ही इतना रहस्य राज भरा होता है कि जिस प्रकार से अगर कोई रात को मुसाफरी करता है, ट्रक हो, बस हो, कार हो, कितनी छोटी लाइट होती है, लेकिन वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है।
इसी प्रकार से सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी ने चंद वचनों के अंदर ही सारा रहस्य भर दिया और वो हम सब सेवकों के आगे प्रकट करके कहां तक पहुंचाते, हमारी मंजिल तक पहुंचाते। कि उन्होंने महाप्रभु जी ने जो आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद से जीव का कल्याण होता है, आनंद मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। ये सिर्फ आशीर्वाद क्या, ये लोक और परलोक का हमारा सच्चा संबंध है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज ने अपार रहमत कृपा करते हम सब प्रेमी गुरुमुखों को घर बैठे बैठे दर्शन देने के लिए आज कृपा फरमाई। तो श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का तो शुक्राना ये जीव नहीं कर सकता, क्योंकि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेटत मन सब जाए। क्योंकि तीन लोक की संपदा क्या है, उसका तो वर्णन किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है, लेकिन सतगुरु की रहमत और कृपा का आकलन तीनों लोकों में क्या कहीं पर भी कई जन्म लेकर के भी ये जीव नहीं चुका सकता है। क्योंकि महापुरुषों की इतनी महान महिमा है कि सात समुद्र की मस करू लेखन करू बन रहा है, लेकिन कितना भी इंसान ये जीव करता है तो वर्णन क्या किया कि गुरु गुण लिखा नहीं। सतगुरु के गुणानुवाद जो है वो ये जीव वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इतनी बाहुबल नहीं है, इतना शक्ति नहीं है कि वो वर्णन कर सके। बस यही हम श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते कि हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे इष्टदेव, आप इसी प्रकार से हर हमेशा हर पल हम सब प्रेमी गुरुमुखों के ऊपर अपनी रहमत अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें और हम सब प्रेमी गुरुमुखों को बार बार अपने आशीर्वाद दर्शनों से निहाल करें। हम आपके वचनों पर चल करके आपके द्वारा बख्शी हुई भक्ति से अपनी झोलियों को भरपूर करें। तो मैं आप सब प्रेमी गुरुमुखों को इस सुनहरी घड़ी सुनहरी समय की एक बार फिर से लाखों लाख बधाई देता हूँ। श्री गुरु महाराज प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अलौकिक धाम रायपुर में शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।